जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन से आज का हमारा विषय है ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र के जातकों का विवेचन। सबसे पहले हम ज्येष्ठा का विवेचन करते हैं। ज्येष्ठा सुन बहुमित्रः संतुष्टो धर्मकृत प्रचुरकोपः मूले मानी धनवान सुखी ना हिंसा स्थिरो भोगी। अर्थात ज्येष्ठा में जिसका जन्म होगा बहुमित्रः, उसके अधिक मित्र नहीं होंगे। संतुष्टो, वह संतुष्ट रहेगा। धर्मकृत, धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होगी, धार्मिक कार्य करने वाला होगा, किंतु साथ साथ जो है प्रचुर कोपी होगा। जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फा स्कॉर्पी के विषय में अगर और हम जो है दूसरे मत से समझें तो यह व्यक्ति जो है बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, सब कामों में होशियार होगा और संतोषी होगा, शीतल स्वभाव होगा। आर्ट, कला में इसकी जो है रुचि होगी, कला का शौकीन होगा, किस्से, कहानी व शायरी में जो है इसका लगाव होगा। क्रोध बहुत आएगा, किंतु जो है संतोषी होगा, धर्माचरण करने वाला होगा, पर स्त्रियों में जो है आसक्त होगा, कलहप्रद जीवन यापन करेगा, विद्या व काव्य के पक्ष में पूर्ण सफलता मिलेगी। छिद्रा अन्वेषण जो है तो ये करेगा, अच्छा सलाहकार होगा, नेत्र व चेहरे इसके जो है बहुत सुंदर होंगे, सुंदर व्यक्तित्व होगा, अपने कार्य में जो है कुशल होगा और संतान की दृष्टि से यह व्यक्ति जो है भाग्यवान होगा। गृहस्थ जीवन इसका जो है सुखपूर्ण होगा, सुखद होगा। अगर हम इसके जो है कैरियर के विषय में जो है चर्चा करें, कैरियर के विषय में समझें, तो यह व्यक्ति विद्वान होगा, लेखक होगा, कवि होगा, पत्रकार होगा, साहित्यकार होगा, प्रशासक, निरीक्षक, वकील, चार्ट अकाउंटेंट आदि के क्षेत्रों में जो है इसको सफलता प्राप्त होगी। 13, 27, 31, 49 इन वर्षों में स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम इसको जो है उत्पन्न होगी। विशेष करके जब क्रूर ग्रह की महादशा में शुक्र, चंद्र, राहु का अंतर आएगा तो शत्रुओं से कष्ट होगा और चोरी का जो है तो भय होगा। अब एक बात और देखिए, यह ज्येष्ठा नक्षत्र जो है गंडमूल होता है और इस मूल नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हो तो क्या फल होगा। तो प्रथम तो जो है पृथक पृथक चरण का देखते हैं। यदि किसी का जो है ज्येष्ठा के प्रथम चरण में जन्म होता है तो वह अपने बड़े भाई के लिए घातक होता है। दूसरे चरण में अगर जन्म होगा तो छोटे भाई के लिए घातक होगा। तीसरे चरण में जन्म होगा तो माता के लिए घातक होगा और चौथे चरण में अगर जन्म होगा तो स्वयं के लिए जो है यह कष्टप्रद होगा। यह तो जो है इसका ये हुआ। अब 6 घटियों को जो है अगर हम 10 भागों में बांट दें तो प्रथम 6 घटी में जिसका जन्म होगा वह नानी के लिए अशुभ होगा। द्वितीय 6 घटी में जो है वह नाना के लिए अशुभ होगा। तृतीय 6 घटी में मामा के लिए कष्टप्रद होगा। चौथी 6 घटी में जो है माता के लिए कष्टप्रद होगा और पांचवी 6 घटी में स्वयं के लिए जो है यह कष्टप्रद होगा। छठी 6 घटी में कुटुंब के किसी व्यक्ति के लिए जो है यह अशुभ फलप्रद होगा। सातवीं 6 घटी में अगर हम देखते हैं तो ये मातृकुल व पितृकुल इन दोनों के लिए जो है हानिप्रद होगा।
8वीं 6 घटी में बड़े भाई के लिए कष्टप्रद होगा। 9वीं 6 घटी में ससुर के लिए कष्टप्रद होगा। और 10वीं 6 घटी में अपने कुटुंब को जो है ये कष्टप्रद होगा। मित्रों, ज्येष्ठा तो ये पूरा ही नक्षत्र ही गंडांत नक्षत्र कहा जाता है। इसके स्वामी भी इंद्र हैं, किंतु जो है ज्येष्ठा के अंत की 3 घटी विशेष दोषपूर्ण होती है। इसी तरह से जो है लैम्बा, सजेस्टरी, मूल नक्षत्र को अगर हम देखें तो इसका स्वामी जो है नृतिक नामक जो है तो राक्षस है। यह भी एक गंडांत मूल है, लेकिन इसमें भी इस गंडांत मूल में विशेष करके इसकी 3 आदि की 3 घटी यह विशेष दोषी होंगी। अर्थात इन नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म होता है तो उसकी जो है शांति कराना परम आवश्यक है। अब मित्रों, मूल नक्षत्र में जिसका जन्म होगा वह व्यक्ति जो है मानी, धनवान, सुखी और न हिंसा, स्थिरो भोगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति मानी होगा, धनवान होगा, सुखी होगा और हिंसा कर्म से रहित होगा। हिंसा वृत्तियों में उसकी रुचि नहीं होगी, बुद्धि उसकी जो है स्थिर होगी और वह भोगी होगा। किंतु जो है इसी विषय को अगर हम जो है एक मतांतर की दृष्टि से जो है तो समझें तो मूल में जिसका जन्म होगा वह व्यक्ति विशाल हृदय वाला होगा, दानी होगा, गंभीर होगा, धनी होगा और बिरादरी व अपने मित्रों के मध्य में, सुहृदजनों के मध्य में सम्मान पाने वाला होगा। स्वास्थ्य अधिक अच्छा नहीं रहेगा इसका, प्रायः यह रोगी रहेगा, कहीं न कहीं किसी न किसी बात से जो है तो यह दुखी रहेगा, थोड़ी सी बात पर जो है तो शीघ्र ही बिगड़ जाएगा, एक जिद्दी स्वभाव का होगा, किंतु जो है किसी को दुख देने का इसका अपना स्वभाव नहीं होगा। वाक्पटुक होगा, चतुर होगा, कृतज्ञ होगा, कुछ दुष्ट स्वभाव होगा, कुछ धूर्त प्रवृत्ति भी पाई जा सकती है, विश्वासघाती और प्रकृति का जो है प्रेमी होगा, स्वार्थी, वाचाल, लोकप्रिय, अहिंसक, अल्प क्रोधी और परोपकारी। किंतु जिसके जीवन में बार बार जो है दुर्घटनाएं होंगी, इसका भाग्योदय 27 और 37वें वर्ष में या 31वें वर्ष में इसका जो है तो भाग्योदय होगा। क्रूर ग्रहों की दशा के मध्य में जब कभी भी सूर्य, मंगल, गुरु का अंतर आएगा तो इसके जीवन में कष्ट, शत्रु बाधा, चोरी आदि का जो है तो भय होगा। अब मित्रों, अगर हम जो है इसको पृथक पृथक चरण के हिसाब से जो है तो देखें तो मूल के प्रथम चरण में जिसका जन्म होता है वह पिता के लिए कष्टप्रद होता है। दूसरे चरण में जिसका जन्म होता है वह माता के लिए कष्टप्रद होगा। तीसरे चरण में जिसका जन्म होगा वह धन की हानि करेगा और चतुर्थ चरण में जिसका जन्म होगा वह सुखप्रद होगा, उसके लिए प्रायः ठीक होगा, सभी प्रकार की शुभता को जो है प्राप्त करेगा। अगर हम जो है इसकी 60 घटियों को जो है हम कुल मानों में इसको जो है विभाजित करें, 8 भागों में इसको विभाजित कर दें तो आप देखिए प्रथम जो है 8 घटी एक जड़ है, यह मूल को नाश करता है। दूसरा जो है 6 घटी, यह जो है स्तंभ है, क्योंकि मूल एक वृक्ष है तो यह स्तंभ है, एक तना है, यह धन की हानि करेगा। और इसके बाद तीसरी जो है 11वीं घटी में जिसका जन्म होता है वह त्वचा है, अर्थात छाल है, यह भ्रातृनाश करेगा। चौथी 9 घटी में जिसका जन्म होगा वह शाखा है, अर्थात डाली है, वह माता को जो है कष्टप्रद होगा। 14 घटी अगली वह पत्ते हैं, यह परिवार का जो है तो क्षय करेगा। अगली 5 घटी यह पुष्प है,
यह ऐश्वर्य प्राप्ति कराएगा तथा जो है इस 5 घटी में जिसका जन्म होगा वह राज्य मंत्री होगा, वह किसी प्रशासनिक पदों में प्रतिष्ठित होगा, कोई ना कोई राज्य सुख प्राप्त करेगा। और अगली 7वीं घटी में जिसका जो अगली 7वां भाग अगर हम देखें 4 घटी का, तो 4 घटी का जो भाग होगा वह फल है, उसमें जो है राजा के समान जो है उसे ऐश्वर्य प्राप्त होगा। और अगली बची हुई 3 घटी 60 घटियों में से यह जो है वृक्ष की चोटी है और इसमें जिसका जन्म होगा वह अल्पायु प्राप्त करेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगले वीडियो में पुनः जो है तो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय श्री राधे।